हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, फोर कोर्स रेडियो रेंजेस, या इसे हम रेडियो रेंजेस भी कह सकते हैं। रेडियो रेंजेस का यूज़ हम 1930s या फिर 1940s में किया करते थे। इसका जो यूज़ किया जाता था वो एयरक्राफ्ट द्वारा किया जाता था। जब एयरक्राफ्ट अपना फ्लाइंग जोन में होता था, इन कोर्स नेविगेशन के लिए इसे यूज़ किया जाता था। प्रॉब्लम उस समय जो होती थी वो प्रॉब्लम क्या होती थी कि जब फ्लाइट हमारा एयर में होगा, मीन्स अपने पाथ में ट्रैवल कर रहा होगा, तब हमें उसे वो डायरेक्शन प्रोवाइड करनी होती थी जिस डायरेक्शन में वो फ्लाइट या एयरक्राफ्ट मूव कर सके। अब अगर फ्लाइट अपनी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अगर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है तो पायलट को कैसे पता चलेगा कि जो एयरक्राफ्ट है वो प्रॉपर डायरेक्शन में या सही डायरेक्शन में जा रहा है या फिर अपने पाथ से डाइवर्ट हो गया है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सलूशन उस समय लो फ्रीक्वेंसी, एमएफ फ्रीक्वेंसी या मीडियम फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके फोर कोर्स रेडियो रेंजेस के थ्रू हम प्रोवाइड करते थे। अब जैसा ये पहले डायग्राम में यहाँ दिखाया गया है कि इस डायग्राम में हमने कंप्लीट ज्योग्राफिकल रीजन को फोर क्वाड्रेंट्स में कन्वर्ट किया है। ये क्वाड्रेंट, इन क्वाड्रेंट्स को मैंने एन के थ्रू, ए क्वाड्रेंट और एन क्वाड्रेंट के थ्रू डिनोट किया है। अब ये क्वाड्रेंट होंगे क्या? एक ज्योग्राफिकल रीजन में हमने एक लार्जर एरिया में ये एन वाला जो क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट, इसमें मान लीजिए हमने एक एंटीना ट्रांसमिट किया है या ट्रांसमीटर एंटीना यहाँ इंस्टॉल किया है जो कि LF-MF फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट कर रहा है। ये सिंबल डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर मूर्स कोड यूज़ किए जाते थे ट्रांसमिशन के लिए। जो सिग्नल ट्रांसमिट होगा वो एक लॉन्ग पल्स, जिसे हम कह सकते हैं डैश कोड, और फॉलोड बाय अ डॉट कोड। मीन्स जो सिग्नल ट्रांसमिट होगा वो मूर्स कोड में ट्रांसमिट होगा। मूर्स कोड में हम जनरली दो ही सिंबल यूज़ करते थे, डॉट एंड डैश। डॉट जो होता था हमारा स्मॉलर ड्यूरेशन, जैसा यहाँ दिखाया है, देखिए डॉट जो होगा एक स्मॉल ड्यूरेशन का एक सिग्नल है, जबकि डैश जो है एक लॉन्ग बीप है। ठीक है, तो मूर्स कोड में केवल यही दो सिंबल यूज़ करते थे, इन्हीं के थ्रू कम्युनिकेशन होता था। तो यहाँ पर पहले डायग्राम में देखिए, तो चार क्वाड्रेंट हमने लिए हैं। इन चारों क्वाड्रेंट में ट्रांसमिटिंग एंटीना यूज़ किया जाएगा। जो ट्रांसमिटिंग एंटीना इस टाइप से कोड्स को ट्रांसमिट करेगा हर समय। तो जैसे एन पहले क्वाड्रेंट में जो सिग्नल है वो डैश एंड डॉट है, दूसरे क्वाड्रेंट में जो सिग्नल है वो डॉट एंड डैश है, मीन्स स्मॉलर बीप एंड बीप लार्जर ड्यूरेशन में जो सिग्नल ट्रांसमिट होगा वो। तीसरे क्वाड्रेंट में फिर अगेन एन सिग्नल, एन क्वाड्रेंट वाला सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट किया जाएगा, मीन्स एक लॉन्ग बीप फॉलोड बाय अ स्मॉल डॉट, मीन्स स्मॉल बीप। फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से ए वाला सिग्नल जो है सेम ये, मीन्स एक डॉट ट्रांसमिट की जाएगी, उसके बाद स्मॉल गैप के बाद डैश ट्रांसमिट किया जाएगा। तो इस अरेंजमेंट का या फोर कोर्स रेडियो रेंजेस का बेनिफिट क्या होगा कि इन ट्रांसमिशन रेंज में कुछ रीजन ऐसा होगा जो दो ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स का ओवरलैपिंग रीजन होगा। जैसे कि ये जो पर्पल लाइंस दिखाई जा रही हैं, जिनका जो एंगल है तो 2 से 3 डिग्री के एंगल पर ये ट्रांसमिट होंगी, जिसमें कि जो सिग्नल है वो ओवरलैप करेगा। मीन्स इस रीजन में जो सिग्नल है वो एन वाला सिग्नल भी होगा और ए क्वाड्रेंट का सिग्नल भी होगा। अब देखिए, जैसे इस डायग्राम में यहाँ दिखाया जा रहा है कि ए क्वाड्रेंट जो है उसमें ये सिग्नल ट्रांसमिट किया गया है, जबकि एन क्वाड्रेंट में ये सिग्नल ट्रांसमिट किया है, मीन्स डैश एंड डॉट। तो इन दोनों ही सिग्नल्स के बीच में जो गैप आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें अगर इंटरफ्रेंस वाली लाइन पर, ये जो लाइन जो पर्पल डॉट या पर्पल शेड से दिखाई गई है, इसमें क्या होगा, दोनों सिग्नल ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैपिंग के बाद जो सिग्नल जनरेट होगा
वो ऑन द बीम स्टडी टोन एक जनरेट होगी, जैसा यहाँ दिखाया जा रहा है। मीन्स एक कंटिन्यूस सिग्नल मिलेगा। मीन्स अगर मेरा एयरक्राफ्ट इस पर्पल लाइन वाले रीजन में पास होता है, ठीक है, इनलाइन नेविगेशन में अगर मेरा एयरक्राफ्ट इस पर्पल रीजन में ट्रांसमिट होगा तो उसके रिसीवर में एक कंटिन्यूस साउंड सुनाई देगी। जैसे ही वो अपना एंगल या अपने पाथ से डेविएट होगा, तो मान लीजिए एयरक्राफ्ट इधर से आ रहा है ऐसे, तो जब तक वो ये पर्पल लाइन फॉलो कर रहा है तब तक तो उसे कंटिन्यूस बीप सुनाई देगी। जैसे ही इस पर्पल लाइन को वो छोड़ता है, ऐसे डेविएट करेगा, मान लीजिए ए रीजन की तरफ गया, तो ए रीजन की तरफ जाने के बाद कंटिन्यूस बीप टी ना सुन के उसे बिप बीप बिप बीप 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 इस टाइप से साउंड सुनाई देगा। या लेफ्ट साइड ना जाके वो राइट साइड अगर डेविएट हो गया अपने पाथ से, तो कंटिन्यूस साउंड मीन्स बीप ऐसे सुनने की जगह उसमें जो साउंड आएगा वो आएगा बीप बिप बीप बिप बीप बिप। मीन्स जो पायलट है वो अब डिटरमाइन कर पाएगा कि जो मेरा पाथ है वो ये जो पाथ मुझे फॉलो करना था उससे मैं डेविएट हो गया हूँ। बाकी इंस्ट्रूमेंट पैनल में पायलट के पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो वैसे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जिनके थ्रू वो कितने एंगल से डाइवेट हुआ है या उसका डाइवर्जन जो हुआ है पाथ से कितने एंगल पर चेंज हुआ है उसे फाइंड करेगा वो, और दोबारा से अपने पाथ पर आ सकता है। तो जनरली हम रेडियो रेंजेस में जो इन कोर्स नेविगेशन है एयरक्राफ्ट का उसे प्रोवाइड करा रहे थे। अब ज़रा ऐसे डिटेल में देखते हैं इस टॉपिक में, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सॉरी, ये क्या है इंट्रोडक्शन कि लो फ्रीक्वेंसी रेडियो रेंज, जिसे हम 4 कोर्स रेडियो रेंज या LFMF 4 कोर्स रेडियो रेंज या फिर AN रेडियो रेंज या एडकॉक रेडियो रेंज भी कहते हैं इसे, और जनरली हम या नॉर्मली इसे सिंपली दी रेंज नाम से भी जानते हैं। ये जो था ये यूज़ होता था 1930s में 1940s तक यूज़ हुआ है ये, जब तक कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी डायरेक्शनल रेंज मीन्स VOR रिसीवर रेंज रिसीवर एडवेंट नहीं हुआ था या इन्वेंट नहीं हुआ था। ये जो VOR रिसीवर है इसकी स्टार्टिंग हो गई थी इन लेट 1940s में, जिसके बाद जो LFMF 4 कोर्स रेडियो रेंजेस है ये नेविगेशन में यूज़ नहीं होती थी। इट वॉज यूज्ड फॉर इन रूट नेविगेशन एज वेल एज इंस्ट्रूमेंट अप्रोचेज एंड होल्ड्स। तो जैसा मैंने बताया था इसका यूज़ जो है वो इन रूट नेविगेशन में होता था, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट अप्रोचेस एंड होल्ड्स में भी इसे यूज़ करते थे। बेस्ड ऑन ए नेटवर्क ऑफ रेडियो टावर्स which transmitted directional radio signal, the radio range defines specific airways in the sky। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर रेडियो टावर्स यूज़ किए जाएंगे जो कि ट्रांसमिटेड करते थे रेडियो सिग्नल्स को, और जो 4 क्वाड्रेंट थे उन क्वाड्रेंट में 4 हम ट्रांसमीटर यूज़ कर रहे थे, जिनके थ्रू जो ओवरलैपिंग बाउंड्रीज थी जो पर्पल लाइन से मैंने डिनोट की थी उसमें हमारा जो पायलट है वो नेविगेट कर सकता था। द पायलट नेविगेटेड यूजिंग लो फ्रीक्वेंसी रेडियो बाय लिसनिंग टू अ स्ट्रीम ऑफ ऑटोमेटेड ANN मोर्स कोड। तो पायलट का जो नेविगेशन है जैसा मैंने बताया था कि वो बाय लिसनिंग द रेडियो सिग्नल को लिसन करके जहाँ पर हमारी A और N टाइप की मोर्स कोड जो थे वो सुनाई देंगे, उन्हें सुन के ईजिली नेविगेट कर सकता था। हाउ इट वर्क्स नाउ, इस स्लाइड में हम देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। तो देखिए, द LFMF रेडियो रेंजेस ट्रांसमीटर्स and their antennas were arranged so as to project 4 beams, each within a constant tone audible on a radio when the pilot was on course. On the beam, see purple beam in the map view diagram at right, ये purple beams जो दिख रही हैं,
The beam were typically about 3 to 4 degree wide. When the airplane was off course of the beam to one side or another, different sound would be heard. जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पर 4 ट्रांसमीटर एंटीना यूज़ होंगे जो अपने अपने मोड्स कोड को ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। और ये ओवरलैपिंग रीजन है जो कि पर्पल शेड्स के थ्रू डिनोट किए गए हैं। इनका जो एंगल होगा 3 से 4 डिग्री होगा। जब भी पायलट इन पर्पल शेडेड रीजन या ओवरलैपिंग रीजन से डेविएट करेगा तो उसे एक डिफरेंट साउंड, वो डिपेंड करेगा कि किस डायरेक्शन में डेविएट कर रहा है, या तो उसे ए टाइप का साउंड सुनाई देगा, ए मोर्स कोड या फिर एन मोर्स कोड। टू बी एग्जैक्ट, ऑफ कोर्स सिग्नल were beeping Morse code tone for the letter A, which denotes dot and dash type या bip and beep type Morse code, and N Morse code which denotes dash dot or beep beep type code। अब स्पेसिफिकली एग्जैक्टली जो मैंने स्टार्टिंग में भी समझाया था वही यहाँ पर बताया गया है कि ए क्वाड्रेंट में जो सिग्नल ट्रांसमिट होगा वो स्टार्ट होगा विद अ सिंगल बिप साउंड और डॉट फॉलोड बाय अ बीप साइन, और जिसे हम डैश साउंड भी कह सकते हैं। तो ए क्वाड्रेंट में जो सिग्नल होगा वो बिप बीप बिप बीप इस टाइप से जनरेट होगा, जबकि एन क्वाड्रेंट में जो सिग्नल है वो बीप बिप बीप बिप बीप बिप मीन्स डैश सिग्नल एंड डॉट सिग्नल इसके थ्रू जनरेट होगा। These A and N signals which gave the radio ranges the common name A and N ranges, means A and ranges जो नाम आया है इन A और N कोऑर्डिनेट में जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं उनकी वजह से ही मिला है। ट्रांसमिट इनटू स्लाइटली ओवरलैपिंग क्वाड्रेंट्स अराउंड द स्टेशन। तो ओवरलैपिंग रीजन में उसमें हमें ये कंटिन्यूस साउंड